जी ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। वे समाज के हित में, समाज के फेवर में काम कर सकता है। प्रोफेसर हंसराज सुमन को भारत की राजधानी दिल्ली में 17 जुलाई को एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मौका था प्रोफेसर हंसराज सुमन को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाने का। जी हाँ, प्रोफेसर सुमन को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाने का, क्योंकि जुलाई 5 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के प्रधान पद पर प्रोफेसर हंसराज सुमन जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी को लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रोफेसर हंसराज सुमन जी ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत एक एक करके सभा में आए तमाम लोगों ने भी बाबा साहब की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए ये अपना अपना जो श्रद्धा सुमन है वो बाबा साहब के चरणों में अर्पित किए। कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम की शुरुआत में सबने अपनी अपनी बातें रखी मंच से और प्रोफेसर हंसराज सुमन के नेतृत्व में काम करने के लिए अपनी अपनी इच्छा जताई, अपनी दृढ़ता दर्शाई। इस कार्यक्रम में इसके बाद प्रोफेसर हंसराज सुमन ने ये कसम ली कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, सबके साथ मिलकर चलूंगा और तन मन धन से इस संगठन की रक्षा करूंगा। प्रोफेसर हंसराज सुमन ने सबको साथ लेकर, सबके साथ चलकर संगठन को, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस जो संगठन है उसको आगे ले जाने की और तन मन धन से बात करने की, काम करने की इच्छा जताई। और उसके बाद उन्होंने इस प्रधान पद की शपथ लेते हुए क्या क्या शपथ ली, आइए सुनते हैं प्रोफेसर हंसराज सुमन ने अपने शपथ में क्या क्या विश्वास दिलाया और किस तरह की ये शपथ ली। यह सब पहली बार हुआ जब कोई संगठन किसी को शपथ दे रहा है। आइए सुनते हैं उनकी शपथ। मैं प्रोफेसर हंसराज सुमन तथागत बुद्ध, संत कबीर साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के अध्यक्ष पद का दायित्व पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ निभाऊंगा। मैं भारत के संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के मूल्यों का सम्मान एवं पालन करूंगा तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों एवं आदर्शों से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय, मानव गरिमा, सम्मान, अवसर एवं संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए सदैव कार्य करता रहूंगा। मैं यह संकल्प लेता हूं कि संस्था के संविधान, नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करूंगा। संस्था की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं एकता को बनाए रखूंगा तथा किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा और न ही होने दूंगा। मैं अपने पद का उपयोग केवल जनहित, सामाजिक उत्थान एवं संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करूंगा और किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, पक्षपात या अनिश्चित लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं संस्था के सदस्यों के अधिकारों का सम्मान करूंगा, उनके साथ पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का पालन करूंगा तथा संगठन को लोकतांत्रिक, समावेशी एवं सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। मैं अपने अध्यक्ष पद पर किए गए इस दायित्व के प्रति विश्वास हेतु फेडरेशन के समस्त पदाधिकारियों का धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। शपथ ग्रहण के बाद प्रोफेसर हंसराज सुमन ने वहां बैठे तमाम पदाधिकारियों और आए हुए तमाम आगंतुकों, मेहमानों को ये विश्वास दिलाया कि मैं प्रोफेसर हंसराज सुमन जब तक इस संगठन में हूँ, मैं अपने कार्यों को अपनी निष्ठा, कर्तव्य और बिना किसी भेदभाव के करूंगा और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दूंगा। साथ ही प्रोफेसर हंसराज सुमन ने यह भी कहा कि जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए लड़ाइयां लड़ी, उसी तरह से मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने समाज के लिए लड़ाइयां लड़ता रहूंगा और न किसी से डरूंगा, न किसी का आगे झुकूंगा
मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, इसलिए मैं समाज के प्रति हमेशा गंभीर रहूंगा और अपनी बातें जगह जगह रखता रहूंगा। इससे पहले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के प्रधान पद पर नियुक्त होने के बाद प्रोफेसर हंसराज सुमन ने यह भी कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से बहुत सारे संगठनों में घोटाले होते हैं या संगठन किसी पार्टी के लिए काम करने लगते हैं, मैं इस बात का भी यहाँ बैठे तमाम लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। मैं जहां मेरे संगठन का हित होगा, जहां मेरे समाज का हित होगा, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। समाज के हित मेरे लिए सर्वोपरि है। कोई पार्टी या मेरा व्यक्ति या किसी मेरे रिश्तेदार का कोई भी काम मेरे लिए सर्वोपरि नहीं है। समाज के हित सर्वोपरि होंगे और सर्वोपरि हमेशा रहेंगे। इस बात की पुष्टि डॉक्टर हंसराज सुमन ने अपने मन से अपनी बातों में कही और विश्वास दिलाया कि मैं यहाँ बैठे तमाम लोग इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि जब तक प्रोफेसर हंसराज सुमन हैं तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस को आगे ले जाने का लगातार प्रयास। इसके उपरांत संगठन के पदाधिकारियों ने प्रोफेसर हंसराज सुमन को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के नवनियुक्त प्रधान को ये पगड़ी आप सामने देख रहे हैं पहनाई जा रही है और एक गौरवपूर्ण क्षण है और ये बताता है कि डॉक्टर यानी प्रोफेसर हंसराज सुमन किस तरह के व्यक्ति हैं। उन्होंने हमेशा समाज के लिए आगे बढ़कर काम किया है, ये उसी की आज देन है। वास्तव में सम्मान प्रोफेसर हंसराज सुमन के लिए नहीं है, ये उनका सम्मान उसके लिए है जो अभी तक समाज के लिए लड़ते आए हैं, उनके लिए मेहनत करते आए हैं। ये कार्यशैली उनको इस बात को बताती है कि प्रोफेसर हंसराज सुमन ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वो समाज के हित के लिए लड़ी। आज ये सम्मान जो उनको दिया जा रहा है ये उसी की देन है। प्रोफेसर हंसराज सुमन का अपना कुछ नहीं है, ये उनकी मेहनत, उनकी लगन और समाज के प्रति जो निष्ठा है उसका ये आज उनको एक तरह से सम्मान दिया जा रहा है। ये देखिए सामने उनको माला पहनाई गई, पहले पगड़ी पहनाई गई, उसके बाद जो सदस्य हैं संगठन के उन्होंने उनको माला पहनाकर उनका यहाँ भव्य स्वागत किया और एक पौधा भी दिया। ये प्रतीक है कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए भी लगातार प्रयास करना होगा। इसके बाद आए हुए तमाम लोगों ने एक एक करके उनको गिफ्ट दिए, शॉल पहनाया और सबने मिलकर के प्रोफेसर हंसराज सुमन का एक एक करके स्वागत किया। प्रोफेसर हंसराज सुमन को सम्मान का एक सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और जितने वहां हॉल में लोग मौजूद थे सबको इस बात की खुशी थी कि अब उनका प्रधान ऐसा चुना गया है जो हमारे लिए कार्य करेगा, समाज के लिए लगातार कार्य करेगा और जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि वो समाज के हित के लिए कहीं भी किसी भी जगह पर भिड़ सकता है, लड़ सकता है और समाज के हितों को सर्वोपरि ऊपर रखते हुए समाज के हित में, समाज के फेवर में काम कर सकता है। प्रोफेसर हंसराज सुमन को ये सम्मान देने का सिलसिला वहां के लोगों द्वारा काफी देर तक चलता रहा है और सामने जैसा आप देख पा रहे हैं कि इतने वहां लोग थे, लगभग सभी ने किसी ने बाबा साहब की तस्वीर दी। इसके बाद प्रोफेसर हंसराज सुमन का चूंकि बर्थडे भी था उन्होंने केक काटा और इस मौके पर इसे बहुत ही खास मौके पर दोनों कार्यक्रम किए गए। सबने तालियां बजाकर प्रोफेसर हंसराज सुमन को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी। सबने गीत गाया हैप्पी बर्थडे टू यू और सबने गीत गाते हुए प्रोफेसर हंसराज सुमन को केक खिलाया। आप सामने देख पा रहे हैं कि केक लोग उनको खिलाने लगे हैं और केक खिलाने का भी ये सिलसिला हम यूं कहें कि हम वहां चूंकि मौजूद थे लगभग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो ये इनका व्यक्तित्व है, प्रोफेसर हंसराज सुमन का ये व्यक्तित्व है कि लोग उन्हें किस कदर चाहते हैं, उन्होंने कैसा कार्य किया होगा वो इस बात से पता चलता है कि उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनको सुनने वाले, उनको देखने वाले कितने लोग हैं। कार्यक्रम के अंत में हमने प्रोफेसर हंसराज सुमन से बातचीत की, आइए सुनते हैं प्रोफेसर हंसराज सुमन को। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जिनको भारत ही नहीं विदेश भी बड़े पैमाने पर जानता है और वो है प्रोफेसर हंसराज जी। आज नुकीले कांटों का ताज समाज ने पहनाया है। हम चर्चा करेंगे क्या है नुकीले कांटे। सर आपका तो एक नाम बहुत बड़ा नाम है और आप प्रोफेसर हैं, आपको भारत में अन्य कॉलेज भी और यूनिवर्सिटियां भी जानती हैं।
तो सर एक ये जो आपने संगठन की जो जिम्मेदारी ली है, ये नुकीले कांटों की जो जिम्मेदारी ली है, बाबा साहब के नाम पर डॉक्टर अंबेडकर फेडरेशन बनाया है आपने, क्या है सर, ये क्यों आपने इस छोटी सी जिम्मेदारी को लिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जो है बधाई दे दूं कि आप देश विदेश में बहुजन समाज के आवाज को जो है पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। जहां तक आपने ये जिम्मेदारी का सवाल कहा, देखिए ये जो ताज है जी, ये पगड़ी कांटों का ताज भी है और सम्मान का भी ताज है, दोनों ही है। सम्मान इसमें है कि देखिए समाज के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मान सम्मान दिया कि आज जो है ये मान सम्मान जो है आपको दिया जा रहा है पूरे जो है समाज का, और न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक में जो है आपको इसके लिए काम करना है। तो ये विश्वास जो है लोगों में जगाया। जहां तक छोटी सी जिम्मेदारी कही आपने, देखिए जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो, व्यक्ति के काम देखे जाते हैं, समाज के लिए वो क्या काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी कहा कि आज सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है वो श्रमजीवी लोगों के ऊपर पड़ रही है, वंचित वर्ग के लोगों पर पड़ रही है। उनको जो है उनका जो मिलना चाहिए था वास्तविक रूप में हक, वो हक नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली देहात में लोगों को जमीन दी गई और लगभग जो है 1972 से लेके अब तक जमीन 56 साल हो गए हैं, उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। जबकि अगर कोई 50 गज का जमीन दे रही है सरकार, उसको मालिकाना हक दे रही है। गांव के साथ में बसी हुई कॉलोनियों को जो है उसका हक दे रही है। लेकिन क्या कारण है कि इतने बड़े वर्ग को, लगभग 10,000 लोग हैं अनुसूचित जाति के, दलित समाज के, बहुजन समाज के 10,000 ऐसे लोग हैं जिनको जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। अगर वो मालिकाना हक मिल जाए तो करोड़पति बन जाएंगे। प्रोफेसर साहब, आपने जो ये पहले आपने शपथ ग्रहण समारोह में बताया, लेकिन सर जब जिम्मेदारी मिलती है, जिम्मेदारी से पहले जैसे आपने वायदे किए हैं, चाहे विधायक है, मंत्री है, सांसद है, उसी तरीके से वायदे करते हैं अगर मुझे सत्ता मिल गई तो मैं ये काम करूंगा। लेकिन जब पद मिल जाता है, ओहदा मिल जाता है, उसके बाद में ना उन्हें समाज याद आता है, ना जो उन्हें किए हुए जो वादे हैं उन पे भी खड़े नहीं उतरते हैं। देखिए वो पार्टियों के वे हैं, उन्होंने पार्टियों ने बनाया उनको जी, इसलिए वो पार्टियों के इशारे पे काम करते हैं। मुझे मेरे समाज ने बनाया है, समाज में ये जिम्मेदारी है। समाज जब चाहे, जिस दिन चाहे, वो मुझे इससे उतार सकते हैं। विधायक को, MP MLA को नहीं उतार सकते, वो उनकी पार्टी उतारेगी। लेकिन समाज ने तो ये दिया, उदा दिया है। ये जो पगड़ी पहनाई है, ये जो मुझे पटका पहनाया है, ये समाज ने इसलिए पहनाया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको उतार भी दिया जाएगा। सर आपके वक्तव्य में हर एक सेंटेंस में बाबा साहब का नाम आता है और बाबा साहब को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं। सर बाबा साहब ने महिलाओं को लेकर बड़े पैमाने पे काम किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो आपने फाउंडेशन फेडरेशन जो बनाया है, महिलाओं का नामो निशान नहीं, क्यों? नहीं, इसमें हमारी महिलाएं हैं। आज किसी कारणवश जो है वो बाबा साहब अंबेडकर के किसी कार्यक्रम में चली गई है। दूसरी बात, हमारा फेडरेशन जो है महिला विंग अलग बना रहा है जी, युवा विंग अलग बना रहा है। ऐसा नहीं है, बिना मातृशक्ति के, बिना महिलाओं के हम यहाँ नहीं आ सकते। हमारे मेन बॉडी में हमारी महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हमारी मेन बॉडी में जी, ऐसा नहीं है। और वे आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उसके इसी कार्यक्रम में जो है चली गए। सबसे जो अहम है उनमें श्रीमती मीना सिंह गौतम है, और वो हमारा बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के काम करती है, लोगों को लेकर के जाती है, एकजुट करती है। और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है जल्दी ही हम महिला विंग के रूप में उनको देने वाले हैं। और जहां तक सवाल आपने कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतना किया, देखिए जब तक हम समाज के या उस वर्ग में नहीं जाएंगे कि बाबा साहब ने आपको महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए, अभी महिलाओं को पता ही नहीं है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया। मैटरनिटी लीव उन्होंने दी, छुट्टियों का वो किया, कितने काम जो है बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किए। और यहाँ तक कि अगर ये सावित्रीबाई फुले ने जो पहली महिला शिक्षिका थी, बाबा साहब ने ही उनके उस विचारों को, सिद्धांतों को लागू किया है अपनी 22 प्रतिज्ञा में भी और भारतीय संविधान के अंतर्गत भी।
तो जिस तरीके से आज आपको जिम्मेदारी मिली है, बहुत सारे आपने काम गिनाए थे और इन कामों से अधिकतर नेता लोग या जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अछूते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपने एक जिम्मेदारी ली थी, जो स्टूडेंट हैं 12वीं करने के बाद में उन्हें इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलती है और बच्चे जो 12वीं या बीए फर्स्ट ईयर तक जाते जाते वो अपना भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि कैरियर गाइडेंस या कैरियर काउंसलिंग हमारे बच्चों को नहीं होती है। हमारे माँ जो अभिभावक अपने बच्चों पर जो है जबरदस्ती थोप देते हैं, तुम्हें ये करना है, ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है। जब बच्चे की जो है ना मूल जो बहुत आवश्यकता है, बच्चा करना क्या चाहता है, वो बच्चों से नहीं पूछा जाता। इसीलिए सबसे ज्यादा इस समाज के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, इसीलिए बच्चे जो है उनको नौकरियां नहीं मिलती है, इसलिए बच्चे जो है वो समाज से कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही जानकारी के अभाव में। इसलिए हमारा फेडरेशन जगह जगह जो है कैंप लगाएगा अभी जाकर के कि जो बच्चे रह गए हैं, छूट गए हैं, काउंसलिंग करेंगे उनके लिए। काउंसलिंग के अलावा अगर मान लीजिए कहीं दिक्कत आती है तो हमारा फेडरेशन ऐसे लोगों को, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, सिर्फ जो है हमारे पास लोग हैं, ये लोग जो है कि आपको ये बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, करना है, इसकी शिक्षा दीक्षा का आपको प्रबंध करना है। हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर वो जो बच्चा निकलेगा ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके इंजीनियर या डॉक्टर बन के निकलेगा, तो उसके अंदर वो तड़प होगी, वो पहचान होगी कि जिस तरह से मेरी किसी ने मदद की है तो मैं भी किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करूं। यदि मेरी किसी ने मदद की थी तो आज मैं मदद कर रहा हूं जी। ये जो भावना है एक दूसरे के प्रति, जो भावना है ना, तो भावना जब तक नहीं होगी, जब तक जो है समाज में काम नहीं होगा। आपकी फेडरेशन में तमाम संगठनों ने मैटर भी दिखाई है, आशा दिखाई है, तमाम लोगों ने दिखाई है, तमाम संगठनों और युवा के लिए क्या विश्वास दिलाना चाहिए आज? देखिए, विश्वास जो है ना, विश्वास तभी जगता है जब आदमी काम करता है। और इन लोगों ने मेरा काम पिछले 2 सालों में देखा दूसरे फेडरेशन में, इसलिए सभी फेडरेशन के लोगों ने पिछले रविवार को हाथ खड़ा करके कि हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहिए जो विश्वविद्यालय में भी काम करता है, गांव देहात में भी काम करता है, कॉलोनियों में काम करता है। इसलिए जो है सोशल सामाजिक काम जो करने वाला व्यक्ति है वो हंसराज सुमन है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति का चयन करके जो है हमें प्रधान पद जो है उस पर बिठाना है। जिस तरीके सर आप कॉलेजों के जो बैकलॉग है या प्रोफेसरों पे अगर किसी तरीके की कोई आपत्ति आती है, आप आए दिन उनके लिए खड़े रहते हैं, क्या इस संगठन के द्वारा उन प्रोफेसरों को भी जोड़ा जाएगा? हाँ, क्यों नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए, लेकिन प्रोफेसर जो है ना, इसमें 2 चीजें हैं जी। आप कहेंगे कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे ज्यादातर प्रोफेसर टीवी और बीबी में मशगूल हो रहे हैं। मैं यही सुनना चाह रहा था। वे उनको सोचना चाहिए कि तुम किस परिवेश से निकल करके आए हो। आज वो 4-4, 5-5 लाख रुपए, दोनों 8-10 लाख रुपए ले रहे हैं। क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि कम से कम, ज्यादा फीस नहीं है सरकारी कॉलेजों के अंदर, ज्यादा फीस नहीं है, अगर वो 5 बच्चे भी अडॉप्ट कर ले तो आने वाले समय में वे बच्चे निखर करके निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनके अंदर ये होता, हम कहां से निकल करके आए, गांव से निकल करके शहर में आ गए, शहर में आकर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल रही है, तो उस नौकरी का जो है तभी बाबा साहब के सिद्धांत को, बाबा साहब के विचारों को, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा, वो अकेले दहाड़ रहे हैं। अगर वो 5 को और लेंगे तो 5 लोग दहाड़ेंगे, अगली बार 10 दहाड़ेंगे, तो एक के बाद एक दहाड़ने के जो वो है प्रक्रिया है वो जो है सामने आएगी। अभी तो हमारे वे जो लोग हैं टीवी और बीबी में मशगूल है। जिस दिन उनको ये एहसास होगा, एहसास तो होने वाला है, जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा और आरक्षण पर धीरे धीरे मार पड़ने लगी है जी, और दलितों पर भी पड़ने लगी है, सीटें कम होने लगी है, एनएफएस हो रहे हैं, पीओपी आ गया, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इनकी सीटों पर वो बिठाने लगे हैं, तो धीरे धीरे तो आ रहा है ना। तो इसलिए फिर से सब लगता है कि 2028 तक जो बैकलॉग थे या आरक्षण जो मिला था वो 2028 तक खत्म हो जाएगा। लेकिन सब बाबा साहब का सब नाम लेते हैं, बाबा साहब की दुहाइयां देते हैं, बाबा साहब के नाम से बड़े बड़े बिजनेस चला रखे हैं, बाबा साहब के नाम से कंपनी खोल रखी है, लेकिन सर वो बाबा साहब की नहीं मान रहे हैं। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है और हमारा भी दुर्भाग्य है
कि जिस बाबा साहब की वजह से मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, जिस बाबा साहब की वजह से मैं भी उनके बोल पा रहा हूँ, लेकिन जो है वो पार्टियों से प्रतिबद्ध है। ये इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, ये लीडर नहीं है, ये पार्टियों के डीलर है। मैं तो उनको डीलर मानता हूँ जी। जिस दिन वो समाज के अंदर आकर के वो तो कहते हैं कि मेरे को समाज ने थोड़ी बनाया है, मुझे तो पार्टी ने बनाया। अरे पार्टी ने नहीं बनाया, तुम्हें भारत के संविधान के द्वारा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो पार्टी से अलग होकर के सामान्य सीट से लड़ करके देख ले, आरक्षण से अलग होकर के लड़कर देख ले, जमानत जब्त हो जाएंगी। लेकिन बाबा साहब की वजह से वो सत्ता में चले गए हैं। सत्ता में हर पार्टी, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो बाबा साहब का नाम नहीं ले रही है। बाबा साहब का नाम तो ले रही है, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों पर, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया उसके प्रावधानों पर, बाबा साहब के जो विचार हैं उन विचारों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है कोई भी सरकार है, कहीं पर भी है। आपसे प्रोफेसर हंसराज, जैसे कि पहले बता चुका हूं, बेवाक बोलते हैं और बेवाक ही नहीं, मैंने देखा है कि अधिकतर रातों रात बड़े पैमाने पे काम करते हैं। अगर किसी कॉलेज के अंदर किसी प्रोफेसर के साथ एट्रोसिटी हो रही है या उसको सताया जा रहा है, ये हंसराज प्रोफेसर साहब उनके पास जाते हैं और उनकी समस्या को समाधान करते हैं। उनके 2-3 केस तो मैंने खुद देखे, उनके कवरेज की, कि वो आए दिन उनके साथ लड़ते हैं, उनके साथ झगड़ते हैं, प्रिंसिपल से भी लड़ाई होती है, झगड़ा होती है। अगर यही बेवाक नहीं होता तो आज किसी कॉलेज के वाइस चांसलर होते, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते, क्योंकि ये जज्बा हर एक किसी में नहीं होता है। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।